ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से राहु के बारे में बात करूंगी। जो प्लेनेट की सीरीज है उसमें राहु के बारे में आज बताना है आप लोगों को। ये बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दूंगी, अपने व्यूवर्स को, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस करके रखिएगा, जिससे भी कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। और कमेंट्स करके बताया करिए कैसा लगा आपको प्रोग्राम। चलिए आज बात करते हैं राहु की। देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारे 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। तो आज राहु के बारे में आपसे बात करते हैं। राहु जो है बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। ये व्यक्ति की कुंडली में जहाँ बैठता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों के प्रति व्यक्ति के रुझान को, इंटरेस्ट को दिखाता है। राहु और जो केतु हैं, ये चूंकि इनका फिजिकल बॉडी नहीं है, जैसे सारे प्लैनेट फिजिकली अपनी एक आइडेंटिटी लेके रखे हुए हैं, उनका एक अस्तित्व है। राहु केतु जो है वो आभासी ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है व्यक्ति के लाइफ के ऊपर, घटनाओं के प्रिडिक्शन में, घटनाओं को जो हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं उन सारी जगहों पे राहु और केतु दोनों का ही बहुत ही इंस्टेंट एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो राहु जो ग्रह है, चूंकि ये छाया ग्रह है, ये इसकी जो क्वालिटीज़ हैं अगर उनको देखा जाए तो राहु एक तरीके का धुआं है, धुंध है, भ्रम है। राहु बहुत ही बहुत रहस्य वाला ग्रह है, बड़ा ये डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। और प्रेजेंट टाइम में जो भी समय चल रहा है, जो एरा चल रहा है, जिसको आप कलयुग कह सकते हैं, यहाँ पर राहु का बहुत बड़ा रोल है। जिसका राहु अच्छा है उसके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो भौतिक लाइफ है। तो अगर राहु अच्छा होगा तो आप फिजिकल लाइफ में, एक्सटर्नल जो हमारा वर्ल्ड है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेस अचीव कर सकते हैं। क्योंकि राहु को कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो एन केन प्रकार कैसे भी चालाकी से, द्वंद्व छंद भंद जो भी चीज़ें होती हैं, जो एक सांसारिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों में बड़ा माहिर है। तो वो उन चीज़ों को किन किन प्रकार हासिल कर लेगा। मतलब जितनी चालाकियाँ हैं, कुटिलता है, और जो तरीके का व्यक्ति के अंदर का एक बहुत ही छोटापन होता है, नीचपन होता है, किसी भी लेवल पर जाकर के राहु अपनी चीज़ों को अचीव कर लेता है। हालांकि ये खराब राहु के सिम्टम्स हैं, लेकिन राहु इस तरह की एक्टिविटी जरूर व्यक्ति से करवा लेता है। तो चलिए सबसे पहले आज से बात करती हूँ कि जो राहु है वो किन चीज़ों का कारक है। तो राहु को जो हॉरोस्कोप में कारक माना गया है वो दादा दादी का कारक माना गया है। जो हमारे दादा दादी हैं उनके बारे में अगर विचार करना है तो राहु से देखते हैं। इसके अलावा राहु जो होता है ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके जैसे अपना ही रिजल्ट देता है। कोई शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभता वाला इसके अंदर प्रभाव आ जाएगा, अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभता वाला प्रभाव ले लेगा, क्योंकि इसका अपना खुद का अस्तित्व तो नहीं है। तो जिसके भी प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं उसकी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। राहु के पास सर है, ब्रेन है, सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि ये जो सर्वभानु राक्षसी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसी के धड़ वाला हिस्सा, सॉरी ऊपर का हिस्सा है, गर्दन के ऊपर का। तो धड़ तो इसके पास नहीं है, लेकिन चूंकि गर्दन है तो गर्दन में ही ब्रेन होता है, तो इसका ब्रेन जो है काफी फर्टाइल होता है। ये जिस तरह के ग्रहों के साथ युति बना लेगा उस तरीके की इसकी सोच हो जाएगी। अच्छे ग्रहों के साथ बनाएगा तो शुभ प्रभाव में आ जाएगा, तो शुभता वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। शुभ ग्रहों के साथ आ जाएगा तो अशुभता वाला प्रभाव देने लगेगा। इस तरीके से इसका नेचर है। राहु जो एजुकेशन देता है, ये व्यक्ति को, चूंकि ये हवा, धुंध, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, तो जो स्पेस से जुड़ी हुई एजुकेशन होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा रेडियोलॉजी है, जितने भी ये रेडियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक्सरे है, फिल्म वाली लाइन है, और फोटोग्राफी है, जितने भी ये मोबाइल वगैरह है, माने ऐसी सारी चीज़ें जिनसे एक भ्रम वाला वातावरण पैदा हो जाता है, उन सारी चीज़ों को देने वाला राहु है, उन क्षेत्रों में ले जाने वाला, भ्रम क्रिएट करने वाला। तो जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो भी कैमरे वाली चीज़ें हैं, जो लोगों का फोकस अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व राहु करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए जो है फोटोग्राफी में राहु का बहुत बड़ा रोल है। जो आजकल मोबाइल में जो हम लोग पिक्चर्स लेते हैं, ये राहु की चीज़ें हैं। जो सेल्फी लेते हैं ये राहु है। आजकल हर एक व्यक्ति का राहु बहुत ज़्यादा
स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि हर वक्त हम राहु की ही आसपास के क्षेत्र में बैठे रहते हैं, तो राहु आपका ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रांग हो जाएगा। राहु के बारे में थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके की प्रोफेशन में आपको ले जा सकता है। तो प्रोफेशन के मामले में ये जो जेल से संबंधित चीज़ें हैं, आइसोलेशन, विदेश को दिखाता है, क्योंकि क्योंकि राहु विजातीय प्लेनेट हो जाता है, तो जितना भी फॉरेन से कनेक्शन है ये राहु दिखाता है। राहु की एक ये चीज़ समझने की है कि जब भी फॉरेस्ट से कनेक्शन होगा या आपके जन्म स्थान से दूर का कनेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में राहु ही लेकर के आएगा। इसके अलावा राहु जो होता है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, उनसे जोड़ता है, स्पेस के बारे में जोड़ता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि राहु कई बार व्यक्ति को अकल्ट साइंसेस की ओर भी लेके जाता है। कहने का मतलब ये है कि राहु सिर्फ भौतिक ग्रह ही नहीं है, लोगों को भौतिकता में इन्वॉल्व करने का काम नहीं करता है। जब ये अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, अकल्ट्स की ओर, इन क्षेत्रों में भी उसकी प्रवृत्ति को ले जाता है। क्योंकि राहु का स्वभाव क्या है, राहु जिसके साथ में रहेगा उसी का प्रभाव देगा, उसी का रिजल्ट देगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि राहु कैसे अपना रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु को किसी भी राशि की लॉर्डशिप नहीं मिली हुई है, लेकिन कुंडली में राहु अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखाता है, बहुत गहराई से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना रिजल्ट देता है। तो राहु का जो परिणाम देने का तरीका होता है, राहु आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा होगा, उस राशि का जो लॉर्ड ग्रह है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो कि तुला लगन में अगर ये मान लो पंचम भाव में बैठा है, तो उसका स्वामी ग्रह शनि हो जाएगा, वहाँ कुंभ राशि पड़ेगी। तो राहु जो रिजल्ट देगा वो शनि का भी देगा, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद राहु के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, राहु उसका भी परिणाम देगा, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसकी राशि में बैठा है उस ग्रह की क्वालिटीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी दृष्टि पड़ जाएगी उसकी उस ग्रह की क्वालिटीज को भी अपने अंदर भर लेगा, उसका भी परिणाम देगा। उसके बाद राहु जिन ग्रहों के साथ में बैठा होता है उनकी क्वालिटीज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि राहु बहुत तेज प्लेनेट है, इस चीजों को फटाफट सीखना, एब्जॉर्ब करना, राहु बहुत तेज प्लेनेट है, बहुत इसके पास दिमाग है, बहुत ये, क्योंकि ये बड़ा छद्मवेशी है, तो ये चीज़ों को बहुत तेजी से सीखता है। तो जिन ग्रहों के साथ है उनका भी प्रभाव अपने अंदर ले लेता है, उनका भी रिजल्ट देने लगता है। इसके बाद राहु जिस ग्रह के ऊपर बैठता है, राहु जिस नक्षत्र के ऊपर बैठता है, उस नक्षत्र स्वामी के ग्रह का भी रिजल्ट देता है। तो राहु का जब प्रिडिक्शन करना होता है तो इसके परिणाम को बहुत ही माइन्यूटली, बड़े ध्यान से देखना समझना चाहिए, क्योंकि राहु को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। राहु के बारे में जब भी आप कभी प्रेडिक्शन करें या उसका परिणाम निकालें, तो आप उसको हर एक तरफ से देखें कि राहु किसके साथ बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड कौन है, वो कहाँ जाके बैठा हुआ है, जहाँ इसका लॉर्ड जाके बैठा है उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। राहु जाकर लॉर्डशिप लेकर के जो ग्रह बैठा है, पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में, कई एंगल से राहु के परिणाम को देखने के लिए चीज़ों को समझना पड़ता है। फिर राहु कुंडली के किन भाव में अच्छा प्रभाव देता है, तो देखिए राहु चूंकि मेलिफिक प्लेनेट है तो नेचुरली ये तीसरे भाव में, छठे में, 11वें में ये शुभ परिणाम देता है। इसके अलावा राहु लग्न में बैठता है तब भी अच्छा परिणाम देता है, दशम में भी राहु अच्छा परिणाम देता है, पंचम में भी राहु अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि पांचवा जो हाउस होता है वो बुद्धि का हाउस है, और वहाँ की लॉर्डशिप तो सूर्य के पास है। लेकिन पांचवा भाव चूंकि बुद्धि का है, पांचवा भाव क्रिएशन का है, क्रिएटिविटी का है, राइटिंग का भी है, जितने भी ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग का है, चूंकि पांचवा भाव क्रिएशन का है, तो राहु जब फिफ्थ हाउस में रहता है तो क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए जो है राहु फिफ्थ हाउस में भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। लेकिन राहु कहाँ ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है, तो राहु जैसे द्वितीय हाउस है, वो कुटुंब है, परिवार है, वहाँ राहु जाके क्या करेगा, चीजों को बिगाड़ने का काम करेगा। और चौथा भाव सुख का भाव है, वहाँ पे भी राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। सातवां भाव विवाह का होता है, वहाँ भी राहु बहुत अच्छा परिणाम, वहाँ पे वो क्या देगा, इस तरीके से आप मतलब आप इसको लॉजिकली समझिए। फिर अष्टम भाव में भी राहु जाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि वो रहस्यों का भाव है, तो राहु वहाँ पे जाकर के व्यक्ति को और ज्यादा रहस्यवादी बना देगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल का भी, वृश्चिक राशि का भी प्रभाव होगा। गुरु के घर में जाएगा राहु, तो व्यक्ति के जो धर्म के प्रति रुझान है उसमें बहुत ज्यादा विस्तार दे देगा, कि व्यक्ति हर एक धर्मों को मानने वाला होगा, अपने धर्म से अलग हट करके भी वो सोच विचार कर सकता है। 10वें में राहु शुभ परिणाम देता है, क्योंकि 10वां जो प्रोफेशन का है, सरकार से जुड़ करके इन चीज़ों से है, और 10वां भी तरीके से 3, 6, 11 जो हमारे तीसरा भाव है उसी तरीके से 10वां भाव भी अपना रिजल्ट देता है, तो 10वें भाव में भी राहु अच्छा प्रभाव देता है। वैसे भी कहते हैं कि राहु जिसके 10 में होता है दुनिया उसके 10 में होती है। तो 3, 6, 11, 10, 1 और 5 इन हाउसेज में राहु अच्छा परिणाम देता है। राहु जेल का कारक है, बंधन का कारक है,
इस तरीके से आप राहु को समझिए। अब थोड़ा ये बात करते हैं कि राहु का जो प्रभाव देने का तरीका होगा वो कैसे देगा। तो जैसे मान लिया कि राहु आपका किस राशि में बैठ रहा है। राहु बहुत अच्छा राजयोग भी निर्मित करता है, क्योंकि राहु जो है जब आपकी कुंडली में केंद्र भाव में बैठ जाए, केंद्र भाव में जैसे लग्न में बैठ जाए, सप्तम में, दसम में या फोर्थ हाउस में बैठ जाए और केंद्र के स्वामियों के साथ बैठ जाए, तभी बहुत अच्छा राजयोग बना देता है। जैसे कि किसी की कुंडली मेष लगन की हो और राहु बैठ जाए 10th हाउस में मकर राशि में और साथ में शुक्र के साथ बैठ जाए जो कि उसका सप्तम भाव का लॉर्ड है, या मंगल के साथ बैठ जाए, या वो चंद्रमा के साथ बैठ जाओ, केंद्र के स्वामियों के साथ अगर वो केंद्र में ही बैठ जाएगा तो वो राजयोग निर्मित कर देगा। इसी तरीके से राहु जब त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए या केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाए तो राहु बहुत अच्छा परिणाम देगा। अपनी महादशांतर प्रत्यंतर में व्यक्ति को बहुत सक्सेस दे देता है। इस तरीके से आप राहु के रिजल्ट को समझ सकते हैं कि राहु कैसे प्रभाव देता है। थोड़ा सा राहु के मित्र और शत्रुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं कि देखिए राहु की जो मित्र राशियां होंगी वो हमेशा, क्योंकि राहु राक्षस वर्ग का प्लैनेट है, तो जितने भी राक्षस वर्ग के ग्रह हैं उनके साथ इसकी काफी अच्छी ट्यूनिंग होगी। और उसमें बुध भी रहेगा, शुक्र भी रहेगा और शनि भी रहेगा। शुक्र बुध शनि इनके साथ में राहु काफी अच्छा कंफर्टेबल रहता है, इनकी राशियों में काफी कंफर्टेबल होता है। इसीलिए जो शुक्र की राशियां हैं वृषभ, तुला, और बुध की राशियां हैं मिथुन, कन्या, और शनि की राशियां मकर और कुंभ, इन 6 राशियों में भी राहु काफी कंफर्टेबल स्टेट में होता है, परिणाम अच्छा देता है। लेकिन जितनी भी शत्रु राशियां हैं, जैसे सूर्य की राशि है, चंद्रमा की है, मंगल की है, गुरु की है, वहां पे राहु उतना अच्छा स्थिति में नहीं रहता है। हालांकि निर्भर करेगा कि ये कहाँ बैठ रहा है। अगर ये योग कारक बन के केंद्र त्रिकोण का संबंध बना लेगा तो राजयोग भी निर्मित कर देगा। राहु बहुत व्यक्ति को ऊंचाई देता है। इसके बाद एक चीज और भी समझते हैं राहु के बारे में कि राहु रोग क्या क्या देता है। देखिए राहु कोई भी सडन रोग देता है, अचानक चोट चपेट दुर्घटना, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है लाइफ में, सडन चेंजेस आना, ये भी राहु का ही काम है। अचानक से हार्ट अटैक होना, ये भी राहु ही देता है। स्वतंत्र जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि 3rd हाउस में इसकी स्थिति मजबूत होती है, मिथुन राशि से इसका संबंध बनता है, तो ये जो है श्वसन तंत्र को भी प्रभावित कर देता है। गर्दन वाले जितने हिस्से हैं, त्वचा है, जीभ है, तलवा है, कई बार ये जो कान वाला एरिया होता है उनमें भी राहु का इफेक्ट आ जाता है। जो कान से नाक से संबंधित जो चीजें होती है, बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे भी राहु का प्रभाव होता है। तो आप लोगों ने प्रोफेशन, एजुकेशन और रोग, इन चीजों को समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा राहु को ग्रहों के साथ में बता दूं कि राहु किन ग्रहों के साथ बैठेगा तो कैसे प्रभाव देगा। राहु जब बुध के साथ में बैठता है तो व्यक्ति की, अगर राहु अच्छी राशि में बुध के साथ में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तीव्र होगी। जैसे राहु और बुध बैठ जाए, मिथुन में बैठ जाए, तो व्यक्ति की मार्केटिंग स्किल काफी अच्छी हो जाएगी। तो तृतीय भाव वाणी का है, राहु आएगा, उसकी वाणी की चीजों को में वृद्धि कर देगा। तीसरा भाव जो होता है वो लोगों से जुड़ने का भाव होता है, कनेक्टिविटी का भाव होता है, तो उन सारी एक्टिविटीज में व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा। राहु कन्या के साथ बैठ जाए, कन्या राशि में बैठ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति का जो लोगों से जुड़ करके कार्य करने का जो क्षेत्र है, सर्विस वाला जो क्षेत्र है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। राहु अगर वृषभ की राशि में बैठ जाए, वृषभ में बैठ जाए, तो वहां तो राहु उच्च का होता ही है, क्योंकि राहु की उच्च की राशि वृषभ मानी गई है और नीच की उसकी वृश्चिक मानी गई है। तो राहु जब भी वृषभ राशि में जाएगा, चूंकि शुक्र की राशि है, तो वहां जाकर के व्यक्ति की लाइफ में अगर अच्छी स्थिति में है तो धन, संपत्ति, वैभव, ये सारी चीजें दे देता है राहु। वहां पर वृषभ में राहु काफी अच्छा होता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि वृषभ में वहाँ पे जो नक्षत्र भी आते हैं वो सूर्य के हैं, रोहिणी के हैं और मंगल के हैं, कृतिका है, रोहिणी है और वृक्ष नक्षत्र मिलता है उसको, तो अच्छा वहाँ पे प्रभाव देता है। उसके बाद राहु शनि की राशियों में भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि राहु तरीके से शनि की तरह ही रिजल्ट करता है, इसीलिए मकर की राशियों में भी राहु काफी अच्छा रिजल्ट देता है। राहु को दिक्कत कहाँ होती है? चंद्रमा के साथ में होती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जिसको जल्दी कोई भी ग्रह नहीं पराजित कर पाता, लेकिन राहु एक ऐसा बलशाली प्लेनेट है, मजबूत ग्रह है कि अगर वो स्ट्रेंथ लेकर के कुंडली में बैठ जाए तो सूर्य को भी डैमेज कर देता है। मतलब सूर्य जैसा जो चमकीला ग्रह है उसको भी राहु खराब करने की क्षमता रखता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और राहु के साथ जब सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सूर्य ग्रहण में माना जाएगा। चंद्रमा के साथ में होगा तो चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित कर देगा, मन को प्रभावित कर देगा, आपकी माता के सुखों में कमी कर सकता है, सुख सुविधाओं में। इस तरीके से भी आप प्रोडिक्शन को समझ सकते हैं। इसके बाद जब राहु गुरु के साथ में होता है तो गुरु चंडाल योग निर्मित कर देता है, क्योंकि गुरु शुभ प्लेनेट है, उसकी शुभता में कमी लाएगा। गुरु ज्ञान है, ज्ञान में कमी लाएगा।
किस तरीके से राहु करता है काम। लेकिन ये है कि राहु अगर गुरु के साथ में चांडाल योग बना भी रहा है तो निर्भर करेगा कि कुंडली के किस हाउस में बना रहा है, उस हाउस का लॉर्ड कुंडली में कहाँ जाके बैठा है, ये सारी बातों के ऊपर निर्भर करेगा। राहु जब शनि के साथ में योग बनाता है तो एक तरीके का श्रापित योग हो जाता है। राहु शनि जब होंगे तो एक जड़ योग होता है, क्योंकि शनि वैसे ही शनि है और राहु है, तो ये जब राहु शनि का संबंध कई बार छठे भाव से, रोग भाव से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो रोग वगैरह होते हैं उनका पता नहीं चल पाता है। कई बार ये कैंसर जैसी बीमारियों को दे देता है। राहु का संबंध जब रोग के भाव से बनेगा तो व्यक्ति के रोगों का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि राहु को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो जब छठे भाव में डिजीज के हाउसेस में आएगा तो ये आपके शत्रुओं का नाश करेगा, इन सब चीज़ों से आपको सक्सेस लाभ दिलवा देगा। लेकिन आपको किस तरह की बीमारियां देगा उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। आप उसको चेक कराएंगे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप हमेशा शरीर से बीमार हैं, आपको तकलीफ है बॉडी में, लेकिन बीमारियों को नहीं पता चल पाएगा। तो राहु इस तरीके से रिजल्ट देता है। राहु बड़ा रहस्यवादी ग्रह है, बहुत छद्म, द्वंद्व करना, छल कपट करना, ये सारा राहु का बेसिक गुण होता है। लेकिन यही राहु जब मंगल के साथ में बने योग बनाएगा तो अंगारक योग बना देगा। इससे व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट ये सारी चीजें होने के योग बन सकते हैं। फिर उसके बाद राहु जब गुरु के साथ में बैठेगा तो चांडाल योग बना देगा। शुक्र के साथ में बैठा है राहु, शुक्र राहु का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस तरीके का ये जो योग होता है क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छा होता है, सक्सेस देता है, बहुत ही संपन्नता दिलाता है। लेकिन तरीके का व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसमें थोड़ा सा ये उसको फ्लर्टिंग नेचर का भी बना देता है, क्योंकि राहु क्या है, शुक्र भोग विलास है, प्रेम है, भावनाएं हैं, और शुक्र क्या है कि चीजों में वृद्धि करने का काम करेगा। तो शुक्र और राहु का जब संबंध बनेगा तो ये व्यक्ति को दुनियादारी के हिसाब से तो बहुत प्रगति करा देगा, लेकिन जो उसकी लाइफ होगी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से नहीं अच्छी हैं, उनके संबंधों का विस्तार कर सकता है। शुक्र राहु मंगल तीनों अगर कंबाइन हो जाएंगे तो कई बार ये व्यक्ति की लाइफ को संबंधों की दृष्टि से बहुत उलझा देते हैं। उलझाने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति कई संबंधों में इन्वॉल्व हो सकता है, संबंधों में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु क्या है, राहु अतृप्त रहता है हमेशा, उसको चीज़ों से उसकी आत्मा नहीं भरती है। तो जब ये शुक्र के साथ इन्वॉल्वमेंट बनाएगा, अगर कहीं नेगेटिवली बना लेगा तो ये व्यक्ति के भोग विलास को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, उसमें कभी उसको तृप्त नहीं होने देगा, तो वो गलत मार्ग पे भी जा सकता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अगर राहु कहीं नक्षत्रों के द्वारा अच्छे ग्रहों से संबंध बना ले, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, जैसे राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा की हो जाए, शुक्र की हो जाए, जो शुभ प्लेनेट है बुध की हो जाए, और राहु अच्छे नक्षत्र में बैठ जाए, तो कई बार यही राहु व्यक्ति को अच्छे हाउसेस में भी बैठ जाए, राहु व्यक्ति को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति दिला सकता है। राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु इंट्यूशन की पावर देता है, और एस्ट्रोलॉजी अगर में इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी राहु शुभ प्रभाव में आ जाएगा तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, क्योंकि उसकी एनालिसिस की जो कैपेसिटी है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है कि वो ग्रहों को नक्षत्रों को समझ करके उसको बहुत अच्छे से उसके परिणाम को प्रिडिक्ट कर सके। तो जब राहु अच्छे तरीके से किसी की कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति बहुत खत दर्जे का अच्छा, बहुत अच्छा उच्च कोटि का ज्योतिषी भी बन सकता है, सलाहकार बन सकता है, काउंसलर बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि राहु सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, राहु जब अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति को राजयोग देता है। वो राजयोग उसके भाव के ऊपर निर्भर करेगा कि किस भाव में वो राजयोग बढ़ रहा है। अगर दसम भाव में बहुत उच्च का राहु किसी का बैठ जाए, विशेष रूप से सिंह लगन वालों के लिए, अगर दसम भाव में वहाँ वृषभ की राशि पड़ती है, उच्च का राहु बैठ जाए और वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, गुरु की, चंद्रमा के, बुध, शुक्र, इनसे दृष्ट हो जाए, अच्छे ग्रहों से, योग कारक ग्रहों से, तो ऐसा जो राहु होगा वो अपने महादशांतर प्रत्यंतर में व्यक्ति को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। नींद, फेम, प्रसिद्धि, धन संपत्ति, मतलब एक सफलता के जो कुछ मापदंड हो सकते हैं वो सारी चीजें राहु दिलवा सकता है। 10th का राहु इतना मजबूत होता है, ये कई लोगों की कुंडलियों में है। विशेष अभी तो मुझे शाहरुख खान का ही याद आ रहा है कि उनकी कुंडली में है 10th का राहु। और भी कई लोग हैं जिनका 10th में राहु है, लेकिन शाहरुख का मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो वो राहु बहुत व्यक्ति को ऊंचाइयों पे लेकर के जाता है। राहु कई बार व्यक्ति को राजनीति में भी ले जाता है, क्योंकि राहु जो है डिप्लोमेटिक प्लेनेट है, ये व्यक्ति को अंदर डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से दे देता है। तो कहाँ पे कैसे अपनी चीज़ों को व्यक्त करना है, चीज़ों को पलटना है, बदलना है, लोगों के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना है, ये सारा गुण राहु देता है। तो कई बार 10th का राहु जो होता है अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी बना सकता है। और अगर कहीं व्यक्ति ने अपने पूरे कार्यकाल को बहुत अच्छे से किया है तो ये राहु उसको लाइफ लॉन्ग सक्सेस दे सकता है।
लेकिन दसम का राहु कई बार कार्यक्षेत्र में इतना ज्यादा षड्यंत्री व्यक्ति को बना देता है, अगर वो शुभ प्रभाव में नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति राहु की महादशा में अपने कार्यकाल में काफी ऊंचाइयों तक जा सकता है। लेकिन यही राहु उसको कई बार जब नेगेटिव ग्रहों की दशाएं शुरू होती है तो व्यक्ति काफी ऊंचाइयों से नीचे भी आ सकता है। इस तरीके से भी राहु व्यक्ति को प्रभाव देता है। कहने का मतलब ये है कि राहु बहुत ऊंचे तक ले जाकर के उसको डाउन करने का भी काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ने अपने करियर को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं संचालित किया है, उस स्थिति में राहु जेल का भी कारक होता है, राहु विदेश का कारक है। अगर किसी का राहु 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन में भी जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जेल में भी नौकरी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में भी सर्विस कर सकता है, ऐसा व्यक्ति फॉरेन बहुत इजीली जा सकता है, वहाँ जाकर सेटल हो सकता है अगर बाकी प्लैनेट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आप लोग मोटा मोटा ये चीज़ जरूर जान लीजिए कि राहु और कुंडली में योग कारक बन के बैठता है जब ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक के साथ, तो ये बहुत जबरदस्त राजयोग क्रिएट करता है, अपनी महादशांतर प्रत्यंतर व्यक्ति को बहुत सफलता देता है। इसके अलावा चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी राहु अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, योग कारक स्थिति में बैठा है, उसका लॉर्ड अगर राहु, मान लिया कि राहु पंचम भाव में बैठा है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न की कुंडली है और सिंह राशि में राहु बैठा हुआ है सूर्य की राशि में, और राहु की महादशा शुरू होती है और राहु का जो स्वामी ग्रह सूर्य है वो अगर जाकर के केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो अपनी महादशा में, राहु की महादशा में व्यक्ति का जो 18 साल का पीरियड होगा वहां वो बहुत जबरदस्त सफलता अचीव कर सकता है। जबकि उसका विरोधी ग्रह है राहु सूर्य की राशि में बैठा है, लेकिन अगर सूर्य जाकर के अपने से दसम बैठ जाए, जैसे कि द्वितीय भाव में बैठ जाए, अपने से केंद्र स्थानों में जाकर के बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को राहु की महादशा में बहुत ऊंचाइयों को लेकर के जाएगा। उसको जो फिफ्थ हाउस की चीजें हैं, जैसे फिफ्थ हाउस रीडिंग भी है, संतान है, प्रेम संबंधों का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, इन सारे क्षेत्रों से उसको रिजल्ट निकाल के लाएगा अपनी महादशा में और बहुत नेम फेम सक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से भी आप राहु के रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो आपने राहु को ग्रहों के साथ में देख लिया, इसकी बीमारियों को समझ लिया, किस तरीके की डिजीज दे सकता है ये, इन चीज़ों को आपने जाना समझा कि कैसे कैसे किन ग्रहों के साथ मिलकर के ये परिणाम देगा। राहु शनि का जो योग होता है ये श्रापित योग होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक तरीके से मति भ्रम जैसे स्थितियां भी निर्मित होती हैं। और राहु जब कुंडली में मंगल के साथ में बैठ जाए, किसी नेगेटिव हाउस से ये प्रभाव बना ले और पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए, जैसे कि शनि से दृष्ट हो जाए, सैटर्न से, और मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो, अंगारक योग बना करके राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए और इसके ऊपर क्रूर प्लेनेट बैठ जाए। क्रूर प्लेनेट का मतलब जैसे कि शनि की दृष्टि आ जाए, केतु की तो दृष्टि ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी, बुरे ग्रहों से अगर प्रभावित हो जाए और ये योग जिस राशि में बन रहा है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो भी कुंडली के बुरे भाव में जाकर के बैठ जाए, पापकर्त्री में बैठ जाए और बुरे प्रभाव में आ जाए, तो जो ऐसा व्यक्ति है वो बहुत बड़ा मर्डरर बन सकता है, टेररिस्ट बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है। मतलब कि आतंक की बिल्कुल चरम सीमा जो होती है वहां तक जाकर के वो व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन यही राहु मंगल के साथ में कुंडली में बैठा हो, अंगारा की योग बनाया हो, लेकिन अगर इस शुभ प्रभाव में आ जाए, गुरु के प्रभाव में आ जाए, दृष्टि के द्वारा शुक्र के प्रभाव में, चंद्र के, बुध के, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो यही जो राहु और मंगल का ये अंगारक योग है ये व्यक्ति को बहुत ही हद दर्जे का एक अच्छा राष्ट्रभक्त बना सकता है, देशभक्त बना सकता है, देश के लिए मरने मिटने वाला बना सकता है, आर्मी में बहुत बड़े पदों तक लेके जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राहु जो भी कॉम्बिनेशन कुंडली में बनाएगा ये निर्भर करेगा कि किन ग्रहों के साथ बना रहा, वो ग्रह योग कारक है कि अकारक है, इसके बाद किन ग्रहों से दृष्ट है, किसके नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह उससे कहाँ जाकर के बैठा है, कई फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद फिर राहु के परिणाम को आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये है मेरे कहने का तात्पर्य कि आप राहु को कभी भी कुंडली में जब देखें, चेक करें, तो राहु के बारे में हमेशा आप नेगेटिव धारणा लेकर के मत चलें। राहु के अलग अलग हाउसेज में, अलग अलग राशियों में अलग अलग तरीके से उसके रिजल्ट होते हैं, वो सब एक अलग विषय हो जाएगा, उसके लिए मैं धीरे धीरे करके वीडियो ले आऊंगी, समय के साथ साथ अभी तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल राहु कैसे अपना प्रभाव दिखाता है ये आप समझ पाए होंगे, कहाँ पे राहु अच्छी स्थिति में महसूस करता है अपने आप को, कहाँ पे खराब। और राहु केवल नेगेटिव चीज़ों का ही कारक नहीं है, राहु बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों को भी देता है, राहु ज्ञान को भी देता है, राहु अधर्म की ओर भी ले जाता है, तो राहु ये धर्म की ओर भी ले जाएगा, ऐसा नहीं है। राहु चूंकि एक ऐसा प्लेनेट है जो मल्टी टैलेंट लिए हुए है, मल्टी डायरेक्शनल प्लेनेट है ये,
ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं दिखाता है, बल्कि ये अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति के अंदर बहुत से अच्छे गुणों को भर सकता है। व्यक्ति की लाइफ को जमीन से उठा करके बिल्कुल टॉप पोजीशन तक लेके जा सकता है। और राहु अगर खराब हो जाए तो टॉप टॉप से व्यक्ति को गरीबी बिल्कुल जमीन पे लाके खड़ा कर सकता है। इस तरह का प्लेनेट है। और प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है, यहाँ पे राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जितनी भी सक्सेस वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे हर वो चीज़ जो आँख से नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन होती है, वो सारी चीज़ें राहु है। राहु ऐसा वायर है, एक ऐसा कनेक्शन है जो दिखता नहीं लेकिन कनेक्शन बनाता है। इसीलिए जितने जितनी भी आजकल के समय में जो भी चीज़ें हैं, इंटरनेट है, या जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं ही आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को फिजिकली एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध है। ये संबंध भी राहु का ही संबंध है। थर्ड हाउस की ऊर्जा को राहु बहुत मजबूती से दिखाता है, क्योंकि तृतीय भाव जो है इंटरनेट का है, कनेक्शन का है। तो वहाँ पे भी राहु का बहुत बड़ा संबंध है। तो राहु लोगों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि राहु फोग है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो ये अपने रिजल्ट को भी इसी तरीके से कितने तरीके से दे सकता है राहु अपना रिजल्ट। ये एक एस्ट्रोलॉजर के नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो राहु के परिणाम को कैसे कैसे करके निकाल के ला सकता है। हाँ, क्योंकि राहु अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हर एक ग्रहों के ऊपर इसकी पकड़ बनती है। हर एक महादशांतर प्रत्यंतर में ये परिणाम को देने की क्षमता रखता है। राहु ग्रह एक ऐसा है कि किसी भी रिजल्ट को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। राहु का बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। बाकी प्लेनेट तो फिर भी अ, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु जब अपना परिणाम देता है तो वो कई क्षेत्रों से जुड़ करके अपना रिजल्ट देता है। इसीलिए राहु का प्रिडिक्शन करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कुंडली को बहुत डीप में जा करके पढ़ने की, समझने की ज़रूरत पड़ती है। आशा कर रही हूँ कि आपको आज ये राहु का वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर आप थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। और जो भी व्यूवर मेरे से जुड़े हैं ऑलरेडी, आप सभी लोगों को फिर से थैंक्स बोलती हूँ। आप इतना टाइम दे करके देखते होंगे वीडियोज़ को और कुछ सीखते होंगे, और मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप पूरी लाइफ टाइम दीजिए तो भी कम है। इतना इंटरेस्टिंग विषय है ये, भगवान का बनाया हुआ ज्योतिष बहुत अच्छा विषय है। सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।